अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हम आज बात करने वाले हैं रिट्सुमाइकन एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे कि आपने इसका फुली फंडेड स्कॉलरशिप किस तरह अवेल करना है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट टाइम है इसको अप्लाई करने का। अभी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का टाइम है, प्रोफेसर से कंटेक्ट करने का टाइम है। अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जापान जाना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। हो सकता है कि आप इस पर अप्लाई करें और आपका भी स्कॉलरशिप लग जाए। तो हम बात करने वाले हैं इसके मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी, इसको APU भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम है रिट्सुमाइकन एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी। और अमूमी तौर पे ये दो तरह के PhD के स्कॉलरशिप पाकिस्तानियों के लिए ऑफर कर रही है और एशियन के लिए। एक का नाम है इसका मैक्स्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड और दूसरे का नाम है मैक्स्ड एम्बेसी रिकमेंडेड। हम मेनली आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैक्स्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू एम्बेसी रिकमेंडेड पे भी कर लेते हैं। ये जो एम्बेसी रिकमेंडेड होता है, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि आपने अपने मुल्क की एम्बेसी जो है, जापान एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर है या इंडिया के अंदर जो जापान एम्बेसी है, इसी तरह जो बांग्लादेश के अंदर है या बाकी कंट्रीज के अंदर है, तो आपने एम्बेसी के थ्रू इसको अप्लाई करना होता है। आपने क्या करना होता है, गिवन टेम्पलेट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन बनानी होती है। एप्लीकेशन बना के सारा डॉक्यूमेंट बना के अपने डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर आपने एम्बेसी को डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं अपने मुल्क के अंदर। अब अमूमी तौर पे हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। एम्बेसी रिकमेंडेड में जनाब इस आपकी जो एज और जो आपकी बाकी क्राइटेरिया है जितना है वो सारा सेम है। मीन्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1991 के बाद की होनी चाहिए। मीन 35 ईयर नॉर्मली तौर पे मैक्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका MS लेवल, MS का ट्रांसक्रिप्ट या MS का स्टेटस आपका मुकम्मल होना चाहिए। और इसी तरह सिमिलरली इसकी जो नॉर्मली एप्लीकेशन डेट होती है वो हर साल अप्रैल या मई में होती है। आपने क्या करना होता है, अप्रैल या मई में आपने एम्बेसी की वेबसाइट चेक कर लेनी है। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इसके आपको एम्बेसी रिकमेंडेड में। 1,44,000 येन आपको मंथली जापानीज गवर्नमेंट आपको पे करेगी, साथ में ट्रैवल एक्सपेंस, आपके आने जाने का टिकट, ट्यूशन फीस आपकी फ्री होगी। उसके बाद आपकी एडमिशन फीस, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। आपने सारे डॉक्यूमेंट बना के आपने उनको एम्बेसी को सेंड करने हैं। अब हम देखते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी को कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन कब होती है, कब आप इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो अभी इस साल के लिए जो डेट है, इसकी डेडलाइन है 12 नवंबर 2025। 12 नवंबर 2025। तो आपने क्या करना है, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, आपके पास 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो नवंबर में इसकी डेडलाइन है। आपने इन 3 महीने में आपने, हो सकता है पॉसिबल है तो प्रोफेसर से कांटेक्ट कर लें, प्रोफेसर रिस्पांस कर दे तो ठीक है, नहीं होता तो आप अपनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मुकम्मल करें। अब देखते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड कैसे अप्लाई करना है। पहली चीज़ ये है कि इसमें CGPA की जो रिक्वायरमेंट है वो है 2.3 आउट ऑफ 3। ठीक हो गया। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे CGPA 4 होती है तो हम उसमें से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इनकी है जो 3 में से आपकी 2.3 होनी चाहिए। आप कैसे करेंगे, इनका एक फॉर्म मौजूद है जिस पे आपने ग्रेड कैलकुलेशन करनी है। उस फॉर्म के अंदर आपने जस्ट MSc के सारे सब्जेक्ट लिखने हैं, आगे उनकी GPA लिखनी है, आगे उनके स्कोर लिखने हैं। ऑटोमेटिक उसमें फार्मूला शीट बनी हुई है, फार्मूला लगा हुआ है, तो कम्युलेटिव नीचे वो आपको बता देगा आपकी कितनी बन रही है CGPA। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये ग्रेड शीट लगानी है। ग्रेड शीट के साथ आपने अपने सारे डिग्रीज, सारे ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर्स और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने अपनी तैयार करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को भेजनी है। अब इसमें स्टूडेंट अमूमी तौर पे फिर पूछते हैं कि सर हमने किस तरह भेजनी है यूनिवर्सिटी को, ईमेल करनी है, हार्ड कॉपी भेजनी है, या हमने किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो मैं बता के थक गया हूँ। इसका तरीका ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीज़ें वेरी करती हैं और फिर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर भी चीज़ें वेरी करती हैं। तो मैं जो आपको प्रोसीजर बताता हूँ, मैं एक जनरल प्रोसीजर बताता हूँ, डेडलाइन बताता हूँ, अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा उसकी इंटरनेशनल ऑफिस से कांटेक्ट करना है, वेबसाइट को खुद भी आपने एक्सप्लोर करना है, गाइडलाइंस गिवन है यहाँ पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपने क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करने हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं। तो आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आपने, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझसे वो ज़रूर पूछनी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।